रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लेवल सेलेक्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं एंड वी विल गो टू आवर सीन्स एंड फर्स्ट सीन इज़ रॉकी सीन। और यहाँ पे जी हमारे पास ये प्लेयर स्पान पोजीशन है एंड मैंने एक और एसेट जो है वो ब्रिंग किया कैसल के नाम से एंड वी हैव प्रीफेब्स फॉर दिस कैसल एंड ये कुछ इस तरह से हैं एंड ब्लैक स्मिथ एंड आई थिंक एफपीएक्स के अंदर एफपीएक्स मॉडल भी है कैसल का, सो वी कैन प्लेस इट हेयर। और नाउ यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से कैसल हमें नज़र आ रहा है। सो व्हाट वी वांट टू डू, हम इसके अंदर जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इस लेवल में ये वाला जो लेवल है एक्चुअली इसको हम इसके अंदर हम कैसल सीन ही रखेंगे मेन, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिफरेंट लेवल्स पे। तो इस लेवल को हम सेव कर लेते हैं, बल्कि ये वाला लेवल ठीक है एज ए रॉकी हिल इन्वायरमेंट, रॉकी सीन ही ठीक है। हम इसको सेव एज करते हैं विद अनदर नेम और इसको हम नाम देते हैं जी लेवल सिलेक्टर क्या देते हैं, ठीक है। So now in this we can just delete this environment which we don't need, और यहाँ पे हम जो है वो एक क्यूब बना लेते हैं या प्लेन बना लेते हैं एंड we can make it bigger and we can make position to 0 0 0 maybe, and then we can just place the castle over here। और ये कैसल काफ़ी बड़ा है, सो वी विल स्केल द प्लेन साइज, और आई थिंक कैसल बहुत बड़ा है शायद। सो वी विल प्लेस द प्लेयर टू टेस्ट इट आउट। तो यहाँ से कोई प्लेयर पिक करते हैं और आई थिंक के ठीक साइज़ है इसका, ये बड़ा नहीं है क्योंकि कैसल तो इतने ही साइज़ में होते हैं तकरीबन। सो दैट्स नाइस। सो व्हाट वी कैन डू, हम प्लेन जो है इसको बड़ा कर लेते हैं। सो और ये प्लेन हम इसलिए ऐड करें, टेरेन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो थोड़ी हैवी हो जाती है। सो वी वांट टू यूज़ दिस लाइक दिस, ओके। सो इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। लाइटिंग का थोड़ा इशू है, विंडो पे जाते हैं, रेंडरिंग पे जाते हैं, लाइट सेटिंग पे जाते हैं एंड वी विल मेक इट कलर। ऑलरेडी कलर है, सो इसका मतलब है कि हमारी लाइट जो है वो सीन में नहीं है। सो वी विल क्लिक हेयर, वी विल गो टू लाइट, वी विल ऐड डायरेक्शनल लाइट। सो नाउ दिस इज़ नाइस, ओके। सो इसकी लाइट की इंटेंसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और टाइम हम अब ये जो प्रीफैब है इसको एक्सटेंड करते हैं, अनपैक करते हैं या ओपन करते हैं, और फिर हम इसके जो मॉडल्स हैं इनको डिलीट कर देते हैं जो कि इनर साइड पे आ रहे हैं। सो वी वांट दिस बाउंड्री ओनली, ओके। सो लाइक दिस, और दैट्स नाइस। नाउ वी विल ऐड सम टेक्सचर टू द प्लेन, और हमारे पास अगर हम कैसल में ही जाएं तो टेक्सचर्स भी हैं कुछ जो हम प्लेन पे ऐड करते हैं फॉर द ग्राउंड। आई थिंक ये नहीं इतने अच्छे लगेंगे, सो वी कैन ऐड सम अदर टेक्सचर। तो प्लेन को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि टेक्सचर्स थोड़े छोटे नज़र आएँ एंड वी कैन जस्ट हाँ दिस इज़ नाइस आई थिंक। सो दैट्स फाइन जी। तो ये कुछ हमने क्रिएट कर दिया है, और अगर ये टेक्सचर बोरा लगा तो देन वी कैन मेक इट स्मॉलर, ओके। तो ये जी हमने ऐड कर दिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम हमारी जो स्पान पोजीशन है इसको हम जो है वो 0 0 पे ले आते हैं, 0, and then we will add it in the middle approximately, okay।
और ताकि हमारा स्पान जो है, प्लेयर स्पानिंग जो है वो इस जगह पर रहे। एंड थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस। ओके, सेव करते हैं। एंड इसका हमने नाम रखा था लेवल सेलेक्टर सीन का, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे हमने रॉकी इन्वायरमेंट को ये निकाल किया है, वेयर वी हैव added that link which is in scene loader, I think, level name, and not in scene loader, it will be in main menu controller। और यहाँ पे हम कह देते हैं जी लेवल सिलेक्टर, ठीक है। सेव। एंड डेफिनेटली इस लेवल सिलेक्टर को हमें बिल्ड सेटिंग्स में भी ऐड करना पड़ेगा। सो देन वी विल मूव टू scenes and from here build settings and level loader को, level selector को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। level selector ही लिखा है, हाँ ठीक है। so that's nice। now we will go to main menu and एक दफ़ा टेस्ट करते हैं कि आया हम इसी लेवल में लोड कर रहे हैं या नहीं। तो for that purpose हम play, create character, Hercules, accept, start, and then we should move to this level। हाँ, so that's nice, we have loaded this level। okay, और इस लेवल में थोड़ा सा जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा कैसल काफ़ी बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। तो लेवल सिलेक्टर पे जाते हैं एंड वी विल सेलेक्ट प्लेन एंड कैसल एंड वी विल मेक इट स्मॉलर, लिटिल बिट स्मॉल। और प्लेयर स्पान पोजीशन जो है वो भी डेफिनेटली फिर उसके मुताबिक हम चेंज कर लेंगे, लाइक हेयर में भी। ओके, सो आफ्टर दैट इसका जो टेक्सचर है ग्राउंड का वो भी हम थोड़ा चेंज करते हैं टू समथिंग लाइक दिस। आई थिंक यही ऐड किया था हमने पहले भी, हाँ यही था, लेकिन टेक्सचर ठीक है मेरे ख्याल से, दैट्स फाइन। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमारा प्लेयर जा सके एंड ही कैन सी दी UI। ओके, तो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं गेम ऑब्जेक्ट और इसको नाम देते हैं लेवल सिलेक्टर। और अंडर दिस गेम ऑब्जेक्ट हम एक UI कैनवस क्रिएट करते हैं और इस कैनवस की ये जो स्क्रीन स्पेस है इसको करते हैं वर्ड स्पेस। ओके, सो यू विल सी व्हाट इट मीन्स। और इसके अंदर हम 3 बटन्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। सो बिफोर दैट हम यहाँ पे जो है 3 कोलाइडर्स ऐड करते हैं। सो फॉर 3 पोजीशंस हम जहाँ पे जी इनसाइड दी और आउटसाइड भी हम क्रिएट कर सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट एंड सिलेंडर। और सिलेंडर को थोड़ा बड़ा करते हैं टू मेक इट समथिंग लाइक दिस एंड ऊपर लेके आते हैं। ओके, ये काफ़ी बड़ा है, सो we'll make it smaller like this, so it should be visible from ground। okay, इस तरह से बस कुछ कर लेते हैं and then we will make 3 cylinders like this। just हमारे points होंगे, so our player will know that उसने इनमें से किसी point पे जाना है। okay, so we can make it a little bit smaller। और फिर हम इसको ऊपर लेके आते हैं and we will duplicate another cylinder like this। okay,
एंड इनको हम जो है वो मिडल में कर लेते हैं तकरीबन। एंड जो प्लेयर स्पान पोजीशन है उसको थोड़ा साइड पे, बल्कि एक साइड पे इसको ले जाते हैं ऐसे। एंड प्लेयर स्पान पोजीशन जो है वो हम इस तरफ कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स नाइस। अच्छा, प्लेयर की जो फ्रंट है पोजीशन उसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर लेते हैं। अब वो प्लेयर जो है उस तरफ उसका फेस होगा। ओके, सो दैट्स नाइस। नाउ अगर हम दोबारा से टेस्ट कर लें इसको तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से आगे चलने से पहले। सो वी विल अगेन सेलेक्ट मेन मेन्यू, प्ले द गेम और प्ले स्टार्ट, और थोड़ा सा स्पान पोजीशन जो थी वो आई थिंक ऊपर नीचे हो गई है। सो वी विल गो टू लेवल सिलेक्टर, we will select our player spawn position and we will, हाँ नीचे है, move it higher। और हायर अगर हो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो गिर के नीचे ग्राउंड पे ही जाएगा। सो दैट इज़ नॉट एन इशू। तो एक दफ़ा फिर टेस्ट करते हैं। ओके, सो दैट्स नाइस। नाउ वी हैव प्लेयर हेयर और हम जो है सिलेंडर पे जा सकते हैं, फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड एंड थर्ड। और इनको हम कलर्स दे सकते हैं कि टेक्सचर्स दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मेरे ख्याल से दे देते हैं कलर्स। तो हम यहाँ पे स्प्राइट में जाते हैं और यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करते हैं एंड वी विल ऐड वर्ड 1 और इसको जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं कि रेड में भी, एंड इसको सिलेंडर 1 पे ऐड कर लेते हैं एंड इस सिलेंडर का नाम चेंज कर देते हैं टू वर्ड 1 और सिलेंडर 2 जो है ये हो जाएगा वर्ड 2। और मटेरियल को डुप्लिकेट करते हैं एक दफ़ा फिर, और वर्ड 2 और वर्ड 3 ये खुद ही हो गया डुप्लिकेट। सो वर्ड 2 के लिए हम कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं, तो समथिंग लाइक ग्रीन में भी, और इसको हम वर्ड 2 पे ऐड कर लेते हैं एंड थर्ड सिलेंडर विल बी वर्ड 3। सो वर्ड 3 के लिए हम कोई ब्लू कलर चूज़ कर लेते हैं, रेड ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो दैट्स नाइस। सो वी हैव दीज सिलेंडर्स, और इन सिलेंडर्स के ऊपर जब हम हमारे किसी भी सिलेंडर पे जाएगा हमारा प्लेयर, तो एक पॉप अप अपीयर होना चाहिए, एक बटन, एंड देन ही कैन क्लिक दैट बटन। ओके, सो फॉर दैट पर्पस हम इन सिलेंडर्स को जो है डुप्लीकेट करते हैं। सो या फिर हम इनको जो है हाँ डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट, and we can place these duplicates up like this। और इनके साथ ये आप देख सकते हैं कैप्सूल कोलाइडर ऑलरेडी एडेड है। सो दैट्स नाइस। अच्छा वर्ड 1 जो है इसको हम वर्ड 1 के साथ ऐड करते हैं और इसको में हम बोलते हैं वर्ड 1 कोलाइडर, एंड वर्ड 2 जो है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं, सॉरी वर्ड 3 यहाँ पे ऐड करते हैं, वर्ड 3 को बाहर लाते हैं, 2 को अंडर द 2, एंड इसको हम करते हैं जी वर्ड 2 कोलाइडर, एंड दिस विल बी वर्ड 3 कोलाइडर। ओके, सो इन तीनों की मैशेस जो हैं वो हम हाइड कर देते हैं। सो वी विल हाइड द मैश रेंडरर। ओके,
सो नाउ यू कैन सी कि हमारे कोलाइडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारे सिलेंडर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ओके, सो दैट्स नाइस। अब हम कैनवस बटन्स क्रिएट करते हैं। सो इन लेवल सेलेक्टर्स कैनवस हम यहाँ पे UI बटन क्रिएट करते हैं, and this button will be like floating, I think. So it's not floating here, or why it is के इसको हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन मूव इट ओवर हेयर, जहाँ पे हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं वर्ड वन बटन, और इसको, इसका साइज़ जो है वो छोटा करते हैं टू समथिंग लाइक दिस। एंड वर्ड वन जो थी वो कौन सी थी, रेड थी। सो वी विल ऐड दिस बटन इन द रेड दिस कंपोनेंट, और इस बटन को हम यूँ मूव करते हैं और छोटा करते हैं इसे, and then we will add texture for this button। और कहाँ पे जी हमारी flooded fantasy wooden UI, so we'll select our word one button and we will add this button here। okay, and हम इसके टेक्स्ट को अब चेंज करते हैं। so we will change the text to word one and white कर देते हैं इसको, and we will make font size bold। okay, so that's nice। sorry, अब अगर हम प्ले करके देखें तो होपफुली इट शुड बी विजिबल ऑन दी सिलेंडर, और हमने कैम चूँकि सेट नहीं किया, सो वी विल कम हेयर और यहाँ पे आके हम इस जगह पे अपने कैम को फोकस कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F। नाउ इफ यू प्ले द गेम तो होपफुली हमें बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, इन दी वर्ड स्पेस। सो दैट्स नाइस। और इसका थोड़ा सा मेरे ख्याल से नीचे करना चाहिए, क्योंकि इन गेम व्यू में भी इट्स नॉट विजिबल, तो यहाँ पे शायद हमें सही तरह से नज़र आए। सो इसको थोड़ा छोटा भी करते हैं, क्योंकि करेक्टर हमारा इतना बड़ा तो नहीं होगा। सो वी विल मेक इट स्मॉलर, तो इतना ठीक है। सो नाउ वी विल डुप्लिकेट इट एंड अगेन वी विल डुप्लिकेट, और ये वाला जो है वो वर्ड टू बटन हम कर देते हैं इसको। and this will be word 3 button। so that's nice, we can change it here word 3, और यहाँ पे लिखते हैं word 3, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, जंगल, desert, whatever you want according to your own game। तो इसको हम मूव कर लेते हैं to something like दिस, और वर्ड 3 जो है उसको भी थोड़ा यहाँ पे ले आते हैं। सो अब हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी भी वर्ड पे जाएं, ब्लू पे जाएं, तो ये वर्ड 3 का बटन हाईलाइट हो जाए। ओके, और वर्ड 1 पे ये वाला। सो फॉर दैट पर्पस वी विल राइट अ स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट हमने क्रिएट की है विद द नेम ऑफ अदर वर्ड्स, और इसके अंदर हम जो है वो ऐड करते हैं अपना कोड। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोड जो है वो ऐड करते हैं और इनिशिएट करते हैं इन बटन्स को।